हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि स्टूडेंट हैं और वो नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से नीट एग्ज़ाम की कैसे प्रिपरेशन की जाए? देखिए, नीट जो है वो जब हम लोगों ने दिया था नीट का पेपर, तब उस टाइम इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। बट मैं आजकल देखता हूँ कि 18 19 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, बट सीट्स इतनी ज़्यादा है नहीं। सीट्स 80-90,000। हमारे टाइम पे जब मैंने दिया था तो अराउंड 5 or 6 lakhs स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, बट सीट्स भी ठीक ठाक थी, 40,000 अराउंड। बट अभी सीट्स 90,000 है, बट एप्लीकेंट्स जो हैं वो 19 lakhs हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना कंपटीशन बढ़ गया है, कितना रेशियो डिफ्रेंशिएट हो गया है स्टूडेंट्स में और स्टूडेंट का और सीट का। तो इतने हाई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एक बच्चा अपनी प्रिपरेशन को कैसे पिच करे कि वो एक अच्छा मेडिकल कॉलेज पा सके? देखिए, जो नीट की प्रिपरेशन है वो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, आप जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे NCERT बुक्स, बिकॉज आई थिंक 70 to 75% questions are directly from NCERT books. Like we talk about biology, botany and zoology, both. Yeah, 80 to 90% questions are directly from NCERT. And we should not ignore chemistry and physics NCERTs. They are equally important. तो आप कोचिंग के मटेरियल पे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप कोचिंग मटेरियल मत पढ़िए, आप बिल्कुल पढ़िए, आप टेस्ट दीजिए, बट आप बुक्स भी पढ़िए, बुक्स को मत भूलिए, इनके भी क्वेश्चंस लगाइए, इनको भी अच्छे से पढ़िए। बट बायोलॉजी तो बिल्कुल अच्छे से ही पढ़िए, उसको तो आप छोड़िए ही नहीं। और बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स तो कोचिंग जो है आपके, वो वहाँ जहाँ जो लोग कोचिंग कर रहे हैं वो अपने टेस्ट वगैरह देते रहें, और जो कोचिंग का मटेरियल है उनमें क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिस करते रहें। बट मेन गेम इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चंस एंड हाउ यू मैनेज योर टाइम ऑफ 3 hours एंड 180 क्वेश्चंस। तो जैसे आपने प्रैक्टिस की बात थी, तो प्रैक्टिस 2 टाइप की प्रैक्टिस होती है। एक होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक होते हैं जो कोचिंग या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वो मॉडल टेस्ट पेपर अपने कुछ देते हैं कि एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर में कितना एम्फेसाइज करें कि कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को? जी, मेरे हिसाब से प्रीवियस क्वेश्चन, अभी इस सिनेरियो में प्रीवियस क्वेश्चंस इक्वली इम्पोर्टेंट एज करेंट क्वेश्चंस और करेंट कोचिंग मटेरियल क्वेश्चंस। बिकॉज अभी इस टाइम क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। आप देख रहे हैं कि फुल बच्चे मार्क्स ला रहे हैं, 720 out of 720। जब हम लोगों ने पेपर दिया था तो हम लोगों के टाइम पे 80-90% इज़ टॉपर, बट नाउ 100% इज़ टॉपर। तो आप देख रहे हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया है। तो आपको प्रीवियस के साथ साथ आपको करंट क्वेश्चंस भी करने हैं, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का उतना आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, उतना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की वैरायटी समझ पाएंगे। जितना आप वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे उस हिसाब से आप समझ पाएंगे कि मैंने क्या क्या छोड़ा है, क्या नहीं छोड़ा है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस प्रीवियस वाले इक्वली इंपॉर्टेंट एंड करंट ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि दोनों टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन और आता है टाइम मैनेजमेंट का, कि 720 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी 360 मार्क्स की और बाकी 360 मार्क्स की फिज़िक्स और केमिस्ट्री। तो प्रिपरेशन जब कर रहे हो तो प्रिपरेशन टाइम में एक एस्पिरेंट जितना भी टाइम देता है तो उसमें कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करे कि वो फिज़िक्स केमिस्ट्री को दे और बायोलॉजी को दे? देखिए, अभी के सिनेरियो में ऐसा है कि आपको तीनों सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कॉलेज चाहिए तो आपको कम से कम जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो 580 मार्क्स होने चाहिए। जो हम लोगों के टाइम पे तो 450, 400, 420, 430 तक सिलेक्शन हो जाते थे, बट आजकल तो 600, 580, 590 के नीचे सिलेक्शन हो ही नहीं रहे हैं। तो आपको इक्वली इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा इंपॉर्टेंस, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री पे भी, बायोलॉजी पे भी। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें आप उनके सॉल्व कीजिए, और बायोलॉजी जितना आप NCERT पढ़ेंगे उसके बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो आपके कोचिंग मटेरियल्स है उससे, तो आपका NCERT भी उसमें कवर हो जाएगा, और आपका जो बाकी लेफ्ट आउट जो रह गया है वो भी उसमें आपके क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। तो आपको इक्वली टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आपको बायोलॉजी में ज़्यादा टाइम देना है या फिजिक्स में ज़्यादा टाइम देना है, आपको इक्वली ही टाइम देना है। आप ऐसा समझिए कि आपके 360 तीनों का नाम, तो तीनों सब्जेक्ट्स पे इक्वली टाइम देना है। तो डॉक्टर शुभम, थैंक यू आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए। एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी चीज़ें बताई हैं नीट एस्पिरेंट्स को लेके, चाहे कोविड को लेके, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, और आगे भी
हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। जी, एक मैं बात कहना चाहूँगा कि मैंने कहीं पढ़ा था, जो मैं आज भी फॉलो करता हूँ, उस चीज़ को मैं आगे भी करता रहूँगा, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक इंसान के लिए, कि ऑलवेज़ रिमेंबर टू रिपीट एंड रिपीट टू रिमेंबर। इसका मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा दोहराएंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा, और आपको अगर याद करना है तो आपको बार बार चीज़ें दोहरानी पड़ेंगी। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर शुभम हमारे साथ। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं नए नए टाइप के वीडियोस आपके साथ लेके आता रहूँगा। अगर आपको ये एफ़र्ट मेरा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, बेसिक विद खंताल चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप और किस किस टाइप के वीडियोस आगे चैनल पे देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, ओनली ऑन बेसिक विद खंताल। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।